खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक उदाहरण है समाज के लिए, देश के लिए, कि भाई आप भी इस तरह तय उसको हो। क्योंकि जो चीज़ आदमी के लिए एक विष बननी चाहिए वो उसके लिए वरदान बन गई है। क्योंकि पैसा पाछा बह जगह आदमी अपनी ज़िंदगी ने खराब कर ले है और उसका सदुपयोग वो नहीं कर पाता और उसका हत्तर वो कुछ भी कर गुजरने तैयार है। लेकिन हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं, शशिकांत कौशिक जी, एक छोटा सा गांव में थे निकल कर चुलकाना में थे। उसके बाद में एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे और जो अपना शरीर तय लेकर धन संपदा है वो सारी की सारी भगवान का नाम पे अर्पित करने तैयार हैं और उस लेवल तक जानने तैयार हैं शायद ही कोई उसका बारे में सोच पावे है। सबसे पहले स्वागत है शशिकांत जी आपका। नमस्कार बाली साहब, नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको नमस्कार। थोड़ा सा मैं आपका बचपन पर जरूर जानना चाहूँगा कि शुरुआती दौर किस तरह का रहा था। क्योंकि चुलकाना जो आज का दिन चुलकाना धाम का नाम तय है, जब आप छोटे होगे जब तो चुलकाना धाम का नाम तो प्रसिद्ध नहीं होगा वो जी। तो किस तरह का शुरुआती जर्नी किस तरह रही थी आपकी? बाली साहब, मैं बहुत साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी टीचर थे, मेरी मदर भी टीचर थी, मेरे दादा पटवारी थे। चुलकाना मेरा पैतृक गांव है, चुलकाना धाम जिसे आज बोलते हैं। श्याम बाबा की मेरे गांव पे मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, अपार कृपा रही है। जब भी जीवन में कोई कमी हुई है या कोई दिक्कत आई है तो भगवान श्याम ने सीधी कृपा करके, अपार कृपा करके उसको संभाला, मुझे संभाला और मुझे सपोर्ट किया। और कोई भी दिक्कत और परेशानी अक्षणिक आती है, इससे ज़्यादा आती नहीं है। क्योंकि समस्याएं परेशानियां ना आए जीवन में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कहीं भी रहता है, किसी भी स्टेज पे है, ये तो आएंगी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उनका हमारे को पता नहीं चलता, बहुत अक्षणिक आती है और चली जाती हैं। भगवान की मेरे गाँव पर और मेरे ऊपर श्री श्याम भगवान की सीधी कृपा है। शुरुआत में आपका खिंचाव भी पीछा की तरफ जरूर रहा होगा, क्योंकि जब आप इस लेवल तक गए हो तो कहीं ना कहीं इच्छाएं तो रही होंगी कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं, उसकी ओर गए। लेकिन फिर उसके बाद में मुड़े आप। जी जी। उसका पीछे की जर्नी ये बड़ा पारिवारिक सा प्रश्न करे आपने। जब मैं छोटा था तो मेरी 4 बुआएं हैं। मेरे फादर 3 भाई थे, 7 बहन भाई थे, मेरे चाचा, मेरी बुआर। तो जब मेरी बुआ जी की शादी होती थी या परिवार में कोई शादी होती थी, हमारा जॉइंट फैमिली रही है, तो मुझे लगता था कि इससे बेहतर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। या उस समय में शादियों के टाइम पे हमारे दादाजी, ऐसा मुझे लगता था कि शायद उधार पैसे लेके आ रहे हैं बनियों से या सेठ से। तो मुझे बात बढ़िया खरती थी। मैं ये तो गलत बात है, इतना सक्षम होना ही चाहिए कि जितना पैसा आप खर्चना चाहो उसको बिना सोचे खर्च सकते हो। ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाना पड़े, हमें मांगना ना पड़े, कोई उधार ना उठानी पड़े। ये भूख मेरे को, ये सोच मेरे को जो है, मुझे याद है कि मैं 8th क्लास में था, लगभग 13-14 साल की उम्र में मुझे भूख लगी थी। मैं कहा समृद्धवान बनना, धनवान बनना तो सबका अधिकार होता है, मेरा भी अधिकार है। हम लोग धनवान बनेंगे और बड़े धनवान बनेंगे। इस प्रक्रिया को दिमाग में रख कर मैंने खूब मेहनत करी और भगवान ने सुनी। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल आप मेहनत करो और धन आ जाए, ऐसे भी नहीं होता। मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, मेरे गांव में भी हैं, मेरे समाज में भी हैं, मेरे पड़ोस में भी हैं। लेकिन जब भगवान कृपा करता है तो ये स्टेज आती है, तो धनवान व्यक्ति बनता है। तो मैं अपनी मेहनत को तो क्रेडिट नहीं दे सकता, क्योंकि मेहनत तो मेरे से ज़्यादा बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन भगवान की अपार कृपा मेरे ऊपर। क्योंकि भगवान देखो कहे हैं कि स्वयं उतर का तो नहीं आते, लेकिन किसी न किसी का माध्यम तो जरूर आवे हैं। जी। तो आपकी भी कोई भगवान का रूप में ऐसा कोई बंदा मिला हो जिसकी आपकी उंगली पकड़ी और फिर उसके बाद में खोआ पे बिठा कर दूर तक लेकर गए हो? बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करी है। मैं आम जन मानस को भी देवी देवता की तरह मानता हूँ। सबका सम्मान जैसे मैं भगवान को सम्मान देता हूँ मंदिर में जाके, बहुत सालों से मैं जो है आम जनमानस को भी वैसे ही सहयोग देता हूँ। लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहनोई हैं रविंद्र कौशिक, उन्होंने मुझे विपरीत परिस्थितियों में बहुत मदद की है। तो एक टाइम वो कब आया जब शशिकांत कौशिक का दिमाग में नहीं आया इब तो बहुत हो गया, इब कोई बात आपके दिल में नहीं लगी होगी, इब तो थोड़ा सा मुड़ जाना चाहिए और थोड़ा सा परमात्मा में आसक्ति हो जानी चाहिए? मैंने MLA के 2 इलेक्शन लड़े बीजेपी के टिकट पे, दोनों बार सरकार आई।
मेरी दूसरी बार में 68,000 वोट आई। हरियाणा की बीजेपी की सबसे बड़ी ग्रोथ थी वाली साहब। ये बीजेपी ने जो वोट परसेंटेज के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करी वो समालखे में करी, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। मेरे ये बात समझने में दूसरे इलेक्शन आने के बाद 1 हफ्ता लगा कि सारी कमियां सारी गलतियां मेरी है, मुझे अपने कर्म को सुधारना चाहिए। मैं केवल मांगता जा रहा हूं, भगवान से इच्छा करता जा रहा हूं, लेकिन कर्म और बेहतर नहीं कर रहा था। तो मैंने 1 दिसंबर 2020 से जो है मुझे डिसाइड किया कि मैं अब लीगल भगवान का पार्टनर रहूँगा। और जो 31 दिसंबर 2019 तक जो प्रॉपर्टी मेरे पास थी उनको 90% जो है विद इन 10 ईयर 10 साल के अंदर ये सारी दान करूँगा। जो 10 साल के अंदर कमाऊँगा वे अगले 5 साल में दान करूँगा। मैंने 10% प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करा दी और भगवान को हाजिर नाजिर करके ये बोला है कि मैं 10% से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने बच्चों को नहीं दूंगा। और लोग तो ये बड़ी शान शौकत से बताते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी वो प्रॉपर्टी है। मेरे पास रहने के लिए केवल ये घर है और व्यापार करने के लिए मेरा एक ऑफिस है। इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टी बची है उन सबको बेचने लग रहा हूँ, सबको दान करने लग रहा हूँ। और नया रजिस्ट्रेशन नई प्रॉपर्टी जीवन में को खरीदूंगा ही नहीं, कमाऊंगा और खर्चूंगा। इस मकसद से मैं जीवन जी रहा हूँ। जब परिवार की बात आवा है तो उसमें सहमति होना बड़ा औखा हुआ है कि भाई बड़ी मुश्किल से तो आदमी धन जोड़ा है, चाहे आप लाइफ पार्टनर की बात करा हाँ या फिर बच्चे की बात करा हाँ। देश के माँ बाप तो कमा कमा कर अपने बड़का खातर करे हैं और लेडीज की थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हुआ है आसक्ति ही कि उसका तो रगड़ा सारा धन हो या फिर क्यों देवा दूसरे आता है। तो ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ होया नहीं है ना, कोई? मेरे माँ बाप ने, मेरी अर्धांगिनी ने, मेरे जीवन साथी है पूनम है, मेरे 2 बेटे हैं। आपको बड़ा मज़ेदार बात बताता हूँ गोली साहब। जिस दिन मेरी तीसरी बार अब मैंने इलेक्शन की थोड़ी सी इच्छा जाहिर करी, मेरी टिकट कट गई, तो मेरे फादर के रिटायरमेंट पे मेरे फादर ने मेरे बच्चों के नाम, मेरे 2 बेटे हैं, उनको 25 लाख रुपए की एफडी कराई थी कि भाई इसका लाइफ का अंदाज़ा ऐसा, इसके पास पता नहीं पैसा रहेगा नहीं रहेगा, ये क्या करेगा। तो मेरे फादर ने अपने रिटायरमेंट का जो 25 लाख रुपया एफडी कराई थी, मैं टिकट कटने के तीसरे दिन मेरे बेटों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि पापा हम भी या तो शादी कराएंगे नहीं कमा के कराएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे तो कराएंगे या कराएंगे नहीं, दोनों ऑप्शन पैरेलल हैं। तो वो 25 लाख रुपए में टिकट कटने के तीसरे दिन डोनेट करके आया हूँ मैं। बच्चे भी इतना सपोर्ट करते हैं और घरवाले ने कभी कोई मुझे ऐसा शब्द नहीं कहा कि मैं अच्छा काम करने से कम करूँ। उसे कहते हैं जी आप खुश रहने चाहो, आप खुश हो तो जो मर्जी करो, हमें आपकी खुशी से बढ़ के कोई प्रॉपर्टी या कोई धन या कोई गोल्ड कुछ नहीं चाहिए। तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसके पास में बहुत कम है लेकिन वो खुश हैं, लेकिन एक अमीर आदमी इतना खुश नहीं रह पाता। तो उसका पीछा का कारण क्या हुआ है? कहीं बेचैनी होने लायक जे है भी ज़्यादा धन हो गया है तो जाना तो एक दिन है, अपन अकेले ही आए थे अकेले ही निकल जाएंगे। तो इसका सदुपयोग किसी तरह, बाकी बहुत सारे हैं कुंडली मार के भी बैठे हैं। मैं बाली साहब इसमें मतलब बड़ा सेल्फिश हूँ। मैं दूसरे के बारे में कोई बात करता ही नहीं। मैं केवल अपने बारे में या जिसको पसंद करता हूँ उसके बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना के अंदर रहता हूँ। ये छोटी सी दुनिया मैंने बना रखी है, कौन क्या करता है, कौन गिंडली मार रहा है, कौन नहीं दे रहा है, मैं इस भाव में, इस शब्दों में जीता ही नहीं। क्योंकि आपकी मेरी पहली मुलाकात है, मुझे इसलिए 1 मिनट बोलना पड़ गया, नहीं तो मेरी ज़बान पे लगभग 20 सालों से कोई नेगेटिव बात आई ही नहीं। 2005 के बाद जो है मैंने एक शब्द भी किसी के बारे में भी नेगेटिव गलत कमी निकाली ही नहीं। तो समाज को आप किस तरह से देखना चाहो हो? क्या दिमाग में छवि है कि भी समाज इस तरह का होना चाहिए और आप समाज के लिए मतलब एक टारगेटेड आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा मानना समाज हमारा बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा पड़ोस, हमारा परिवार, हमारे दोस्त सब बहुत बेहतरीन होते हैं। गड़बड़ जो लोगों को दिखती है, जो होती है अपनी यहाँ होती है। यदि हम इसको ठीक कर ले, इसको समझ गए ना, अपना भेजे को, अपने दिमाग में गंदगी, कमी, गलतियाँ अपने दिमाग में रहती हैं। कुदरत ने तो इस प्रकृति को, पृथ्वी को, देश को बहुत बेहतरीन बनाया है। ये सारी गंदगी हमारे में इसने ठीक कर लिया तो इससे बढ़िया देश, इससे बढ़िया समाज, इससे बढ़िया मतलब हरियाणा में सोनीपत में मेरा पड़ोस, मेरा गांव, सब कुछ बेहतरीन है। कहीं कोई कमी मुझे नज़र आती नहीं।
कोई कमी नज़र आती है तो मैं चेक करता हूँ कि गड़बड़ मेरे मौली, इसलिए गड़बड़ में होने नहीं देता और मुझे गड़बड़ भी लगती नहीं। 2 तारीख को एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम आप करने लग रहे हो, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो पीठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो आने लग रहे हैं। तो ये बातें किस तरह से दिमाग में आई कि हमें बुलाना चाहिए, एक ऐसा जो संत समाज को बुलाना चाहिए जो एक मैसेज देवे? ये 2 बातें हैं वाली साहब। नंबर 1 तो सवेरे मैं जो है 1-1.25 घंटा अपने आप को देता हूँ, मतलब सीधा भगवान से जुड़ के उससे सारी इंस्ट्रक्शन लेता हूँ। जैसे बच्चे अपने पिता से लेते हैं, जब छोटे हम भी छोटे थे या आप भी छोटे थे, तो अपने माँ बाप से पूछ के काम किया करते थे कि ये कर लूँ या नहीं कर लूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। मैं लगभग सारी चीज़ों को, सारे कामों को ऊपर वाले से बात कर लेता हूँ सवेरे, क्या करना और क्या नहीं करना। जो ऊपर वाला क्या दबे कर लूँ, वो मना कर दे तो छोड़ दूँ। इसमें मेरे को लंबा चौड़ा सा रोल है नहीं। मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ, पैसे भी भगवान के अलग हैं, सोच भगवान ने दी है। मैं तो केवल इसको मैनेज करने वाला एक मैनेजर कह लो या संभालने वाला छोटा सा एक एम्प्लॉइज कह लो, इसमें मैं कुछ लंबा चौड़ा रोल है नहीं, भगवान ही सारा करा रहे। और ऐसा संत सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा कि संतों ने मुझे बताया है कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। इतने बड़े संत तो इकट्ठे अडानी अंबानी के घर भी नहीं जाते, उनके बेटे की शादी थी अभी, ये सारे लोग नहीं जाते इकट्ठे हो गए और यहाँ रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा, इसमें मेरा कुछ लंबा चौड़ा रोल नहीं है। जब भगवान कृपा करता तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं। नहीं पैसे तो मेरे ख्याल में मतलब जितने रेडी खुमचे रिक्शा वाले जो पैसे रखते हैं उतने पैसे हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो संभाल कर रख रहे, मैं बैठ रहा हूँ, इतना फ़र्क है। आपने अपना शरीर भी दान कर दिया है जी, तो ये भी ज़रूर बताओ। मेरे फादर को लीवर कैंसर हो गया था, तो मैंने इच्छा जाहिर करी कि मैं अपना लीवर दे दूं। मेरी वाइफ ने भी बहुत रिक्वेस्ट करी मेरे फादर से कि वो भी अपना लीवर मेरे फादर को दे दे, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा जीवन लेके या तुम्हारे को डिस्टर्ब करके मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत प्रार्थना करी, हमारे घर में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी, आपस में भी तनाव रहा कि हमारी इच्छा थी कि भाई हम दे देंगे तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लोगों को मैसेज भी अच्छा जाएगा, समाज में एक नया प्रचलन भी चालू हो जाएगा। लेकिन मेरे फादर नहीं माने, तो मैंने उसी टाइम ये डिसाइड किया कि मैं अपने सारे अंग दान करूँगा, ताकि मेरे जाने के बाद भी जो है किसी के काम आए, किसी का बच्चा, किसी का परिवार का कोई आदमी जो है वो जीवित हो जाए या उसका जीवन आगे बढ़ जाए। तो मेरे सर के बालों से मेरा दाह संस्कार होना है। मैं अपना सारी बॉडी डोनेट कर चुका हूँ। देवेंद्र जी, एक आपके बारे में बता रहे थे कि आपने प्लॉट बेच कर जो एलमटा की व्यवस्था करी थी, कोई घटना थी वो आप जरूर बताओ एक बार। वाले साहब, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मतलब भगवान ने इतना दे रखा है, मुझे उसका उपयोग समझ में नहीं आ रहा। बहुत लोगों के पास, मेरे पास भी पहले था, मतलब सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपको उसके पेपर को उठाए घूमते रहते हो आप, कभी इनकम टैक्स में, कभी सीए के पास, कभी यहाँ रख दिया, कभी लॉकर में रख दिया, कभी उसका चेक करने के लिए गए, उस पर कब्जे है कि नहीं है ठीक है कि नहीं है। मेरे पास सैकड़ों प्लॉट थे, सैकड़ों। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इनका करूँ क्या, और मैं बढ़ाता जा रहा था। मैं ये काम को बंद करो, मेरे मन में आया कि सारा डोनेट करना है। तो एक दिन ऐसा एपिसोड हुआ कि मैं पट्टी किलाना गांव के पास जाने लग रहा था, वहाँ भीड़ हो रही थी, आगे जाम लग रहा था। तो मेरे गनमैन ने कहा कि साहब कोई बच्चा एक्सपायर हो गया। तो मैंने गाड़ी से उतर के देखा तो मेरे समाल खालके का वो बच्चा था, उसके सर के ऊपर से कैंटर उतर गया था, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। उसके साथ एक और बच्चा था, उसके भी सर में चोट लग रही थी, लेकिन वो बच गया। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि एटलीस्ट हेलमेट के बगैर कोई बच्चा ना मरे, किसी का लाल ना मरे। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेलमेट बांट सकता हूँ। मैंने वहाँ आधा घंटा लगाया गाड़ी साइड में खड़ी करके, जब तक एम्बुलेंस नहीं आई, उसको हॉस्पिटल नहीं भिजवाया। तो इस प्रोसेस में लगभग आधा घंटा 20-25 मिनट लगभग लग गए थे। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया, हेलमेट कंपनी में बात की, तो मैंने 20,000 हेलमेट बांटने का प्रण लिया। तो वो 82 लाख रुपए थे, 82 लाख रुपए की जो है वो हेलमेट आई। तो 82 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे। तो जब मुझे कुछ अच्छा करना होता है तो मैं प्रॉपर्टी बेच देता हूँ या मैं ब्याज पे पैसे उठा लेता हूँ, लेकिन करता हूँ, क्योंकि ब्याज के पैसे भी उतर जाने हैं और इस प्रॉपर्टी का भी कोई अर्थ नहीं है।
तो मैंने 82 लाख रुपए की 20,000 हेलमेट जो है 2 महीने में पुलिस के द्वारा एसपी से बात करके और सारी ट्रैफिक पुलिस को वो बांट दिए। हमारी गाड़ियाँ ट्रैफिक पुलिस जहाँ भी चालान काटते थे वहाँ हमारी गाड़ियाँ चली जाती थी पूरे पानीपत ज़िले में, और बिना किसी का चालान काटे उनको सर पे हेलमेट पुलिस पहनाती थी। तो पुलिस के नाम का भी एक अच्छा मैसेज गया और हमारे नाम का भी एक अच्छा मैसेज गया। तो इस तरीके के तो हमने और बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मतलब तारीफ, खुद की तारीफ करने में मज़ा नहीं आता। ये साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, मैं इससे बचता भी हूँ। तो थोड़ी ही हम कर देते हैं तारीफ फिर। तो जो समाज में है शिक्षा को लेकर अच्छा काम जो शशिकांत जी हैं वो करने लग रहे हैं, और लक्ष्य रखा है कि हर साल 5,000 बच्चे ने गोद ले में। ये इससे ज़्यादा है या कम जी? ना कम है, कम है। कम है। मेरा लक्ष्य 5,000 जरूर है। मैं इसको भी बात को देखता था कि मेरे 2 बेटे हैं, सारी दुनिया अपने बच्चों में सीमित हो रही है। इनको पता नहीं क्या बना दे, इनको कलेक्टर बना दे, इनको डीसी बना दे, इनको करोड़पति बना दे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये निजी स्वार्थ की बात है। जब मैं 19 का इलेक्शन आ रहा तो मैंने 100 बच्चे से शुरू किया था। अब मेरे पास 500 सवा 500 बच्चे हमने गोद ले रखे हैं, और गोद भी ऐसे बच्चे ले रखे हैं कि जिनके पेरेंट्स लाइब्रेरी के 1,000-1,500 रुपये नहीं दे सकते। हमने ऐसे 500 सवा 500 बच्चे गोद ले रखे हैं, और 5,000 बच्चे लेने का मेरा मकसद है। हर साल 5,000 बच्चों को सफल करना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, ऐसा मेरा मकसद है। बल्कि आपको सुन के मज़ा आएगा कि मेरे पास 100 से ज़्यादा मुस्कुराने की और सफल होने की आदतें हैं। तो जो बच्चा हमारी लाइब्रेरी में एक आदत सीख लेता है, हम उसको 500 रुपये देते हैं। तो 10वीं बार में कराया हुआ बच्चा जो है वो करीब 50,000 रुपये हमारी लाइब्रेरी से कमा सकता है। जिस दिन उन्होंने 50,000 कमा लिए वो 50 लाख करोड़ का आदमी बन जाएगा, क्योंकि आदतें ऐसी हैं, धन भी, पैसा भी, वाई भी उसके पीछे आएगा, उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी धन के पीछे। यानी कि रिवार्ड का तौर पर आप 500 रुपये दे भाई, एक आदत जे आसन की सीख ली। 100 आदतें हमारे पास, एक आदि आपको भी देके जाएंगे आज। क्या बात है। यानी कि 500-700 के तो आप भी कुछ न कुछ करके जावांगे काम में, न्यू को नहीं। एक कही करें कि भाई जो आदमी इस जुनी में करे है, यानी कि भूखा ने जो रोटी खड़ा हुआ है तो उसके है आगे पता नहीं किसी ने कुछ देखे या नहीं देखे, लेकिन हम सुना है जो प्रवचना में कि भाई जो आड़ा आप करोगे, अच्छा करोगे तो अपना आगे भी अच्छा मिल जाएगा, और उड़ा बुरा करोगे तो उड़ा भी आपने बुरा ही मिलेगा। तो इस धारणा के साथ में आप काम करोगे, या फिर मतलब भाई जो देखी जाएगी आगे जो कुछ होगा उड़ा अच्छा करना आप? बल्ले साहब, मैं केवल इस क्षण को जीतता हूँ, मैं चक्कर में नहीं हूँ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, साल के बाद क्या होगा। मैं इस क्षण में खुश हूँ, इस क्षण में स्वस्थ हूँ, इस क्षण को एंजॉय कर रहा हूँ, तो सारा जीवन ऐसे ही चलना है। यानी कि वर्तमान खुशी का होना चाहिए। हाँ, ये सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रही है। मैं तो अब बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, आप नहीं मुस्कुरा रहे हो, मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, तो मैं इससे इसी को जीवन मानता हूँ। और नहीं मुस्कुरा रहे तो जीवन ही नहीं है। लोग अभी तो दुखी है खुश रहने के लिए, और इसी अंदाज में सारा जीवन बीत जाता है उनका। यार अब अभी तो खुश हो ले, तभी तो आगे खुश रहेगा। खुशियों के लिए आज दुखी है, ये सब तो बड़ी समस्या है, मेरा मानना है। तो मैं आज खुश रहता हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। पर डे कितने लोगों को खाने की जो व्यवस्था है वो? 2,000। हमने 2 फूडमैन निकलवा रखी है, 3 हलवाई बिठा रखे हैं, उनके साथ 2 ड्राइवर, 2 सर्व करने वाले, ऐसा हमने व्यवस्था कर रखी है। तो हमारे समालखा में 3 मंडियां हैं, समालखा मंडी, बापल्ली मंडी और सरणोली मंडी। वहाँ की जो लेबर होती है वो रोज़ाना इंतजार करती रहती है कि कब फूड वैन आएगी और वो खाएंगे, उनको भोजन मिलेगा। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन सारी बातों का निचोड़ फिर मैं आपको लास्ट में कह देता हूँ, मेरी तो यह वाह है, जब भी मेरी कोई तारीफ़ करता है या मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, सीधा धन्यवाद भी ऊपर वाले के पास भेज देता हूँ। एक आधा कहता हूँ जी बहुत बढ़िया काम किया, उसी टाइम उसका धन्यवाद कर देता हूँ मैं फ्री। यानी सारा क्रेडिट उसी को? 1000%। यदि मेरी कुछ करने की औकात होती तो मैं 20, 30, 50,000 करोड़ करता। इस चक्कर में क्या उलझता, फिर इतना करता। उसने कराना, कितना कराना, नहीं कराना, कम कराना, ज़्यादा कराना, उसके ऊपर छोड़ दिया ना, चक्कर में हुई नहीं मैं। जो 2 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके अंदर कितने लोग शिरकत करेंगे, और कौन से जो मुख्य संतों के रूप में इनवाइट करे गए हैं वो एक बार ज़रूर बताओ। ऐसा देश की पहली पंक्ति के जो संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, ऐसे 100 सवा 100 संत जो है करीब वो आ रहे हैं। सरकार भी आ रही है, संघ के लोग भी आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आ रहे हैं,
और ये तो ऐसा काम है जी, सारा हरियाणा, सारे सोनीपत सब का निमंत्रण है। मेरे बच्चे की तो शादी है नहीं, मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं, कुछ निजी चाहत नहीं, सबका निमंत्रण है, सब आगे संभालें और संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। तो ज़्यादा लंबा ना खींच दे, मैं आप तक मैसेज चाहूँगा कि आप जनता को कुछ मैसेज जरूर दो, क्योंकि हम तो आप पता आसन की एक दो विधि जरूर सीख के जाओ, लेकिन उनते भी जरूर कुछ न कुछ बताओ। मेरा ये मानना है, आप जो भी करो उसको खुश रह के करो। यदि करते हुए आपके मन में उस काम के प्रति मुस्कुराहट नहीं है, अच्छी भावना नहीं है, तो उसको ना करने में मजा आएगा, ना उसमें सफलता मिलेगी। मैं दुनिया में जितने काम करता हूँ, मेरी एवरेज खुश रहने की और सफलता की 98-99% है। और यदि मेरे से पूछा जाए मेरी खुशी की कितनी एज है, तो 200 साल है। 4 जन्मों में आदमी इतना खुश नहीं रहता जितना 50 साल की उम्र में रह लिया। धन्यवाद, राम राम। तो भाई शशिकांत जी के विचारांत है, आप कितने के कुछ सहमत हो? और मेरे हिसाब से यह वीडियो देखने के बाद में आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूर आओगा। अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% भी आ जाएगा। लेकिन हमने बहुत अच्छा लग गया, पहली बार मिले हाँ, लेकिन न्यू लग गया है, जनो कई साल तक जाना हाँ, और एक अपनापन सा महसूस होया है। भाई 2 तारीख ने सोनीपत के अंदर जो प्रोग्राम है वो शशिकांत जी कर रहे हैं, आप भी आइए। और एड्रेस एक बार बता दो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। सोनीपत सेक्टर 12, मकान नंबर 980-981। आपका सादर निमंत्रण है, आप आइए, पधारिए, संत महात्माओं का आशीर्वाद लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। नमस्कार। भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।